Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. So today we are going to study about the Venn diagram. तो friend, what is the Venn diagram? Actually, पहले Venn diagram पढ़ने से पहले ये बताइए कि Venn diagram कहाँ से नाम आया, ओके? तो Venn diagram एक इंग्लिश लॉजिशियन था जिसका नाम है जॉन वैन, उसी के नाम पे Venn diagram पढ़ा गया, ओके? So the question is that what is the Venn diagram? Actually, जब हम सेट का रिलेशनशिप किसी चीज से आपका मतलब सेट को कोई चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इन डायग्राम फॉर्म में, तब उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन द डायग्राम फॉर्म, सो it which is called a Venn diagram, okay? So जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताऊं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये देखिए एक डायग्राम है आपका, मैंने एक यहाँ डायग्राम बनाई हूँ। एक्चुअली जो वेन डायग्राम में क्या होता है कि आपका दो होता है, एक रेक्टेंगल होती है और एक सर्कल, मोस्टली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वन इज द रेक्टेंगल, ओके? एंड जो रेक्टेंगल वन होता है ना, वो हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं? यूनिवर्सल सेट। हम पेन चेंज कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? और ये जो है आपकी जो ये जो सर्कल जो होती है ना, वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो आपके सबसेट होते हैं ना, सबसेट, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि 1 2 3 10 तक है, ठीक है? जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके? 10 भी है तो 10 लिख देते हैं इसमें, है ना? 10 छूट गया। यूनिवर्सल सेट में 10 भी आ गई, ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट में ये हो गई। और सबसेट अगर लिखना है मुझे तो एक सर्कल में ड्रॉ करूंगी, उसके अंदर में मैं क्या लिखी? 2 4 6 8, ये इसका सबसेट है। तो वेन डायग्राम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरा होता है ना, जो यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्सल, और सबसेट मतलब जो उसके अंदर है। जैसे कि यूनिवर्स हमारा एक मान लेते हैं एग्जांपल, मान ली कोई एक इन्वायरमेंट है हमारा जहां हम रहते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग एक सबसेट है इन्वायरमेंट का, है ना? मतलब ये यूनिवर्स है तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग उसका सबसेट उसके अंदर है ना? यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, मेरा पेन में दिक्कत आ रही है। या ये देखिए, जैसे कि ये एक हो गया आपका यूनिवर्सल जो जिसमें हम रहते हैं, और ये है ह्यूमन बीइंग, तो ये एक सबसेट हो गया, है ना? ह्यूमन बीइंग, और ये इन्वायरमेंट मैं ले लेती हूँ, तो इन्वायरमेंट यूनिवर्सल है और ह्यूमन बीइंग क्या है? उसकी सबसेट है। तो इसी को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीका है वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का, ये इजी फॉर्म है, ओके? अगर मैं इसी में आ, जैसे कि और एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर यू में ले ली 1 2 3 अप टू 10, ओके? एंड मैं ए ले ली, क्या ले लिया मैंने? 3 5 7 9। तो कैसे बनाएंगे बताइए? तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करेंगे? यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से, ठीक है? मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ, ठीक है? मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ, यहाँ रेक्टेंगल ले ली।
और इसी में एक सर्कल बना देते हैं ना, एक सर्कल बना दिए। मान लीजिए ये एक सर्कल है और यूनिवर्सल सेट ये है, ये यू है और ए ये है, अंदर वाली ए है। तो इसमें क्या क्या है आपकी, 3, 5, 7 एंड 9। और यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, 6, 8, 10। मतलब जो सबसेट है उसको सर्कल के अंदर, और यूनिवर्सल सेट पूरा है, ये पूरा इसमें यूनिवर्सल सेट है, पूरा इसकी यूनिवर्सल सेट है, उसमें सबसेट 3, 5, 7, 9। ओके, आई होप कि आप ये समझ गए हैं। और हम ये वेन डायग्राम क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली वेन डायग्राम हम यूज करेंगे इस चैप्टर में किसको किसको जानने के लिए। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक by know about union. Second one is union. Second one is union, and then second one is intersection. Intersection, and third one is difference of set. ओके, तो ये 1 by 1 हम पढ़ेंगे, 1, 2 and 3। यूनियन सेट क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, और डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। तो ये हम सेकंड वीडियो, आप सेकंड इसकी दूसरी वीडियो में देखिएगा, है ना। अभी वेन डायग्राम क्या होती है और हम वेन डायग्राम क्यों यूज करते हैं, उसके लिए ये टॉपिक हो गए। अब सेकंड पार्ट में हम इसके यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। ओके।